अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मार्बल केक बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी है, बहुत मज़े का बनता है। आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं और विदाउट ओवन भी बना सकते हैं। बहुत इजीली बन जाता है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही इजी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको चाहिए 3 अंडे रूम टेम्परेचर पे और 1.5 कप मैदा चाहिए जिसको आप पहले ही छान के रख लें। और कोको पाउडर चाहिए 4 टेबल स्पून। शुगर चीनी चाहिए आपको 6 to 7 टेबल स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर यूज़ नहीं की क्योंकि मैं बीटर का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आइसिंग शुगर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीटर नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आप आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं। और जितनी मैंने शुगर लिया उतना ही मैंने ऑयल लिया और ऑयल की जगह आप बटर और घी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और बेकिंग पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और सिर्फ कोको पाउडर को मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया, वरना मैं केक में दूध ऐड नहीं करूँगी। सिर्फ कोको पाउडर को मिक्स करने के लिए थोड़ा सा दूध चाहिए ताकि बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो। तो इसलिए कोको पाउडर में मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। आप भी इसी तरह करें कि कोको पाउडर में पहले थोड़ा सा दूध डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि वो बैटर में जब डालें हम कोको पाउडर को तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। तो इसको मिक्स करके एक साइड पे रख लें। कोको पाउडर को मिक्स करने के बाद आपने मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैदे में पहले बेकिंग पाउडर डालने से ये होगा कि आपका केक बहुत अच्छा राइज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड से राइज़ हो गया और दूसरी साइड से नहीं हुआ। तो ये हो गया। और दोनों चीज़ों को साइड पे रखने के बाद आप अंडों को अच्छी तरह बीट कर लें। आपने काफ़ी अच्छा सा इसे बीट करना है और बीट करते हुए हम बाकी चीज़ें भी ऐड करते रहेंगे। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप फोक से भी अच्छा बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडे बीट हो चुके हैं। अब आप उसके अंदर शुगर ऐड कर दें। अगर आपके पास बीटर नहीं है, आप बीटर नहीं यूज़ कर रहे तो आप आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं बीटर यूज़ करूँ तो आइसिंग शुगर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल चीनी जो है वो भी अच्छी तरह बीट हो जाती है, अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। तो चीनी को बीट करते साथ ही आप देख लें इसका कलर भी चेंज हो गया। और अब आप इसके अंदर ऐड करते हैं ऑयल। तो मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अगर आप बटर यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं तो आप उसे मेल्ट करके ऐड करें ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है। इसमें ऑयल और शुगर ऐड हो चुकी है। अब आप इसके अंदर ऐड कर दें वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और वनीला एसेंस ऐड करने के बाद आप इसे थोड़ा सा बीट करें और आपके अब बीटिंग वाला काम ख़त्म हो गया। बैटर यहाँ पे तैयार है। उसके बाद बैटर के अंदर आप मैदा और बेकिंग पाउडर थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और उसे मिक्स करते रहें। आपने एकदम से ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप एकदम से ही ज़्यादा डाल देंगे तो वो सारा बैटर नीचे बैठ जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है जिस तरह मैं डाल रही हूँ। और आपने हल्का हल्का इसे मिक्स करते जाना है। इसी तरह करते करते मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और बैटर बिल्कुल तैयार है। तो अब इस बैटर को थोड़ा सा अलग निकाल लें जिसमें हम कोको पाउडर मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा बैटर मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और उस बैटर के अंदर आप कोको पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो ऐड कर दें और ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये चॉकलेट वाला बैटर तैयार है। और उसके बाद जो दूसरा बैटर है उसको एज़ इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पे दोनों तरह के बैटर बिल्कुल तैयार हैं। अब 12/6 इंचज़ का मैंने यहाँ पे पैन लिया, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया और ऑयल से ग्रीस भी कर लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल ग्रीस करें ऑयल या बटर से, उसके ऊपर मैदा डाल लें। और अब इस पैन में दोनों बैटर को डाल लें जैसे आप डालना चाहते हैं। और जिस तरह मैंने डाला है आप उस तरह भी डाल सकते हैं। दोनों बैटर डालने के बाद आप इसे सेट कर लें। अगर आप टैप करके सेट करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टिक से सेट किया है।
तो यहाँ पे केक सेट हो चुका है। अब इसको मैं बेक करूँगी 40 to 45 मिनट्स के लिए 180 सेंटीग्रेड और 350 फ़ारेनहाइट पे। अगर आपके पास ओवन नहीं है, आप ओवन में बेक नहीं करना चाहते, तो आप 40 to 45 मिनट्स के लिए देगचे में भी बेक कर सकते हैं, और वो भी आपने लो फ्लेम पे इसे बेक करना है, तो इजीली आप बेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओवन पे रख चुकी हूँ, मैं गैस वाला ओवन यूज़ कर रही हूँ। तो ये बेक हो चुका है 40 मिनट्स के बाद, और ये अभी काफ़ी गर्म है। उसके बाद आप देख लें, इसने अपनी साइड्स भी छोड़ना शुरू कर दिया है, और एक नाइफ़ वाला टेस्ट होता है और एक टूथपिक का। तो मैंने टूथपिक के टेस्ट से देखा है कि अच्छी तरह बेक हो चुका है। अगर आपकी स्टिक बिल्कुल क्लीन आती है तो आपका केक बेक हो चुका है, अगर क्लीन नहीं आती तो आपका केक बेक नहीं हुआ। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं साइड से भी कितना प्यारा कलर आ चुका है, और अच्छी तरह ये राइस भी हो चुका है। बहुत इजी रेसिपी थी, बहुत ही मज़े का एक केक बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ये राइस हो चुका है, और इसका बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन सा ऊपर कलर आ चुका है, और आप देख लें कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अंदर से भी बहुत प्यारा इसका कलर आया हुआ है, मतलब बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।